जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कई सारी समस्याओं को देख रहे हैं, कई सारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, आपके जो लाइफ में उछल कूद एकदम तूफान सा आ गया है और आप एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं और हर तरीके से आप बर्बाद हो चुके हैं। आपके घर में आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है। ये सब आप अपनी आंखों के सामने रोज दिनों दिनों होता हुआ देख रहे हैं। आप तरक्की करने रहे ही नहीं, तरक्की कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको असफलता मिल रही है। ठीक है, हमेशा आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है और कोई भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, आपका दिल नहीं लग रहा है ना। आपको बेचैनी टाइप की होती है और हमेशा आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। आपको सोचने समझने की वो शक्ति, वो एनर्जी, वो पावर ही नहीं है। आपके घर में बहुत ज़्यादा काय कलेश होता है। आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती ही जा रही है। आपका जीवन में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है, तो आप एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आप कर लेंगे ना, तो ये समझ लीजिए आपको उनका आशीर्वाद मिल के ही रहेगा। कहते हैं कलयुग में यदि ये काम कर लेंगे तो आपको हर काम से ना वो उभार सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। चाहे कैसा भी काम हो, कोई नेगेटिविटी हो, पैसों की कमी हो, बीमारी बहुत ज़्यादा आपके घर में हो, या फिर आपके घर में सब कुछ बर्बाद हो गया हो, या आप किसी भी दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, दुखी रहते हो, है ना, या फिर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही हो, या घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती हैं, है ना कुछ आपके घर में काम अनहोनी हो टाइप की हो रही है, कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसी बर्बादी हो रही है, ऐसे संकट आ रहे हैं, ऐसी परेशानी आ रही है, ऐसी कठिनाइयाँ आ रही हैं कि जिससे आप परेशान हो चुके हो। जो अचानक से आती हैं, आपने इनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है कि मेरे संग ऐसा होगा, मेरी लाइफ में ऐसा होगा, पर आपके संग वही हो रहा है। आपके घर में एकदम से सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो बस चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, पैसों से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, या आपके जीवन में किसी इंसान से संबंधित हो, पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित हो, या आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं उससे हो, या आपके बच्चों से संबंधित हो, तो आप आंखें बंद करके ये उपाय कर लें बिल्कुल सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो आपका वो काम 101% होगा और आप इन सब कठिनाइयों से भी बाहर निकल सकेंगे। तो दोस्तों, वो कौन सा उपाय, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपको बस इन सब चीज़ों से हटने के लिए, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए और सब कुछ बढ़िया करने के लिए, जो आपको लगता है कि मेरे घर में सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ अब अच्छा बचा नहीं है, मैं रोज़ कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, किसी ना किसी वजह से। हर इंसान की अपनी अपनी एक वजह होती है, अपनी अपनी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम होती हैं। तो दोस्तों, उसके लिए कहते हैं कि कलयुग में यदि इन तीन देवी देवताओं में से किसी भी एक की साधना कर ली जाए ना, तो ये समझ लीजिए आप इनसे निकल सकते। साधना में ये नहीं करेगा कोई बहुत बड़ी साधना करनी है, बहुत बड़ा, सिर्फ इनके दर्शन मात्र से ही, ठीक है, दर्शन ही कर लिए जाए, इनके नाम का उच्चारण ही कर लिया जाए ना, तो आप इनके ये आपको उन चीज़ों से भी उभार सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होते। तो मैं कलयुग के में आपको सबसे पहले काल भैरव नाथ की आपको साधना करनी है, आपको पूजा करनी है, या फिर आप मंदिर में जाके भी उनके दर्शन करके आ सकते हो। वहीं उन मंदिर में जाके आप उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। वहीं दूसरा है कि आप माता बंगलामुखी की भी आप साधना कर सकते हैं, ठीक है। बंगलामुखी वो जो माता है, उनकी हल्दी की एक माला आती है, हल्दी की माला से आप जप कर सकते हैं, पीले कपड़े पहन के उनके नाम का, ठीक है। ये करने से आप जो किसी भी कठिनाइयों से जूझ रहे, कोई शत्रु है, पैसों की कमी है, कोई भी समस्या हो सकती है, उससे वो माता निकाल सकती हैं।
छोटा सा अपने घर में होम वगैरह कर दीजिए, हवन वगैरह कर दीजिए, छोटा सा खुद भी कर सकते हैं। बस मन ही मन में बगलामुखी माता के जो नाम का स्मरण करते रहिए। उधर ही फिर तीसरे नंबर पे आती है माँ काली। माँ काली भी आपको इन सब कठिनाइयों से निकाल सकती हैं, बाहर निकाल सकती है। तो माता काली को आप बतासे 2 लौंगे सोमवार के दिन उनके मंदिर में जाके चढ़ाइए और एक नींबू की माला। आप देखेंगे कि आप ये सिर्फ आप 7 दिन कर ले लगातार, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में वो जो कठिनाइयाँ, जो परेशानी, वो सबसे आप उभर चुके हैं। किसी भी देवी देवता तीनों में से किसी की भी साधना कर लें, आपको 100 to 1% रिजल्ट दिखाई देगा। और वो रिजल्ट दिखाई देने लगे ना 50% भी, तो आप कभी इनको छोड़िए नहीं। बस आप ये काम करते रहिए, आपको कभी जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं गारंटी से के साथ बोलती हूँ। तो दोस्तों करें और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय भाग्येश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।